हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन ये चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसके 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। अल्कीन, व्हाट इज अल्कीन? यहां पर आपको नजर आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब किसी कंपाउंड में पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे अल्कीन। अल्कीन ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड की क्लासिफिकेशन में आता है। अनसैचुरेटेड मीन्स कि जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं उस टाइम हम कहते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड अनसैचुरेटेड। मीन्स कि अल्कीन एंड अल्काइंस ये आपकी अनसैचुरेटेड में आ जाए, जबकि अल्कीन सैचुरेटेड। तो यहां आप देख सकते हैं अल्कीन की हमने एग्जांपल लिख ली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मीन्स कि यहाँ पर हमें और 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेंगे, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज H H H एंड H। तो ये हो गया है आपका CH2, दिस 1 कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली इस साइड में भी CH2। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसी तरीके से अगर हम यहां से ये हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो उस टाइम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है प्रोपीन या प्रोपिलीन और इसका नाम है इथीन या इथिलीन। तो इसी में हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला कंसेप्ट, क्योंकि हमें आगे मॉर्फोनिक्स ऑफ टूल में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल मीन्स किसी भी चीज को सिमेट्रिकल कब कहते हैं हम, कि जब अगर हम किसी चीज को सेंट्रली कट करें तो वो क्या हो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। और जब कोई चीज बीच से कट करने पर 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, मीन्स कि एक साइड ज्यादा है दूसरा साइड कम है, तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो आप यहां देख सकते हैं इसी सेम एग्जांपल में इथिलीन की जो एग्जांपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक बात याद रखनी है, सिमेट्रिकल अल्कीन हमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप कहेंगे कि हम यहां से देख लेंगे, ऐसा नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां है उसी साइड से हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के कंसेप्ट समझना है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इस साइड में आप देख सकते हैं आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और इस साइड में भी आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल। अब इसके उलट यहां आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहां देखिए आप, ये है CH3 और ये है H और यहां पर है ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। तो अब एक ग्रुप है CH3H और दूसरा ग्रुप है H और H, मीन्स कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए ये हो जाएगा हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो हम देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स फ्रॉम अल्कीन्स। इस मेथड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं हम, CH डबल बॉन्ड C प्लस, अब यहां पर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कीन से, तो हमें यहां पर हैलो एसिड ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन हैलाइड, जो कि हमारी ये है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड। अब आप देखिए यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये ब्रेक हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। और ये जो आपको यहाँ से हैलोजन नजर आ रहा है ये हैलोजन ऐड होगा
इस वाले कार्बन, चाहे इस वाले कार्बन को चाहे इस वाले कार्बन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर इसका एडिशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इसके हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पर हम CH2 ले लेते हैं, हमारा फर्स्ट मेंबर। अगर यहाँ पर H पुट किया तो ये हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी H पुट किया, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की जगह हम कौन सा भी हमारा हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल HBr लगा देते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसका नाम, इसके नेम लिख देते हैं पहले। इथीन, दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी इसे कहते हैं। अब देखिए सेम यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो चुका है। दिस Br गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन, दिस इज Br। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CH2 है, ये वाला हाइड्रोजन हम इसे दे देते हैं तो ये हो जाएगा CH3, और यहां से ये हो जाएगा CH2। इस तरीके से भी कंपाउंड बन सकता है, इसका नाम हो जाएगा, देख सकते हैं आप, 2 कार्बन वाला होता है इथाइल, उसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, या फिर इसका IUPAC नेम है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन्स के साथ हम लोगों ने इसकी रिएक्शन देख लिया। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, जो कि क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहलाते हैं, उस टाइम कुछ रिएक्शन हमारी अलग होंगी। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मॉर्कोनिक्स, उसने एक कंसेप्ट दिया था, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो उसे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से हमने इथीन का रिएक्शन HBr के साथ किया, इसी तरीके से अब हम HCl के साथ देख लेते हैं। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। कहां से मिला हमें, इथीन से मिला। तो यही हमारा क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो फोर्थ मेथड है, हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कीन से। बाय यूजिंग अल्कीन वी क्रिएट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे मार्कोनिक्स एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा अल्कीन्स का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। तो हमें जो कंपाउंड मिला वो मिला इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, जो कि क्या था, हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन्स था। सिमेट्रिकल अल्कीन्स से हमने अल्काइल हैलाइड बना चुके हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आपको पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए हमें 2 रूल्स दिए गए हैं आपकी बुक्स में। 2 रूल्स हैं, एक है मार्कोनिक्स ऑफ रूल एंड दूसरा है एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या कहता है, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स रिएक्ट्स विथ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then the negative part of added reagent attaches to that carbon atom which carry less number of hydrogen atom। अब स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, इसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से समझना होगा। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, यहां हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C, दिस इज H एंड दिस इज CH2। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जो कि है प्रोपीन, इसका नाम है। इसका रिएक्शन हम करेंगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज नथिंग बट योर हाइड्रोजन
क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी है आपकी, इसका रिएक्शन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर CH3। अब मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल क्या कहता है? When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then the negative part of adding reagent। अब negative part कौन सा है? ये है reagent। This is called unsymmetrical reagent, and this is unsymmetrical alkene। अनसिमेट्रिकल अल्केन का रिएक्शन क्या? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ। अब आप यहाँ ध्यान में रखिए H+ होता है एंड Cl- होता है, तो जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला Cl। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वहां जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन से कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल क्या कहता है? ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे, मीन्स कि इस कार्बन के पास। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3C। अब ये Cl यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर Cl, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो गया, ये हो गया है आपका CH3, जिससे यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है। When unsymmetrical alkenes react with unsymmetrical reagent, then we get isopropyl chloride। यहाँ पर हम Cl के साथ रिएक्शन किए, आप HBr के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से होंगी देख लेते हैं। HBr के साथ रिएक्शन देख लेते हैं प्रोपीन का बाय मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस CH3, दिस इज CH3, दिस इज H+ एंड दिस इज H-, जो कि हमारा निगेटिव पार्ट है। ये कहा जाएगा? विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास चले जाएंगे, ये हो जाएगा Br। ये तो यहां चला गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 और ये हो जाएगा CH। इसी तरीके से यहां पर भी हमने देखा, ये Cl इस कार्बन के पास चला गया और ये हाइड्रोजन यहाँ CH2 के पास चला गया, तो ये हो गया CH3। जिस तरीके से इसका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम भी हम देख लेते हैं, साथ साथ में इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नेम देने की कुछ रूल्स है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। नंबरिंग करना है 1 2 3, इधर से नंबरिंग किए तो फंक्शनल ग्रुप को सेकंड नंबर आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पैरेंट। लास्ट में हमारी जो चेन है 3 कार्बन वाली, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम है। और सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ये तो हो चुका मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल के बारे में। ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे एंटी मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल। एंटी मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल का दूसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट या कर्शमायर इफेक्ट, जिसका स्टेटमेंट ये है, when an unsymmetrical alkenes reacts with an unsymmetrical reagent, then the negative part of adding reagent goes to that carbon atom which carry more number of hydrogen atom। मीन्स कि जो मार्कोनिक्स ऑफ रूल था, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है? एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल है। यहाँ पर क्या था कि जो निगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन के पास जा रहा था जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, लेकिन एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। फर्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोटीन के साथ,
प्लस फर्स्ट हम देख लेते हैं HBr के साथ, क्योंकि बेसिकली ये रिएक्शन HBr के साथ ही हम परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन एंड दिस इज निगेटिव ब्रोमीन। यहाँ पर हम लिख देंगे, एक बात ध्यान में रखिए, एरो के ऊपर आपको परऑक्साइड लिखना जरूरी है वरना रिएक्शन रॉन्ग हो जाएंगे। परऑक्साइड जो यूज करते हैं हम यहाँ पर H2O2 यूज कर सकते हैं या फिर बेंजोइल परऑक्साइड। H2O2 या बेंजोइल परऑक्साइड, ये दो परऑक्साइड हम यूज करके ये रिएक्शन करेंगे। तो अब एंटीमॉर्गन्स रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है, इसीलिए ये ब्रोमीन जाएगा इस CH2 के पास और ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर। तो इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। यहाँ पर हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला था, जबकि ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन या कॉमन नेम N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये है हमारा एंटीमॉर्गन्स ऑफ रूल। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं ये रिएक्शन HCl के साथ करूंगा तो कैसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पर परऑक्साइड फॉर एग्जांपल H2O2 यूज किया। अब आप क्या कहेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर ब्रोमीन ऐड किया था इस कार्बन पे, तो हम यहाँ पर Cl ऐड करेंगे इस कार्बन, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि एंटीमॉर्गन्स ऑफ रूल हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही रिएक्शन देता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कोई रिएक्शन करेंगे एज अ एंटीमॉर्गन्स ऑफ रूल से, तो उस टाइम हमें परऑक्साइड की जरूरत होगी और साथ में रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही होंगी। अगर हम यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ये मार्कोनिक ऑफ रूल की तरह जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। कैसे, CH3 CH, यहाँ पर ये Cl आ जाएगा और यहाँ से ये CH3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन, जो कि ये है हमारा अल्कीन के साथ, अल्कीन के साथ रिएक्शन की HCl की, तो ये हमें मिल गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो जो मेजर डिफरेंस है मार्कोनिक्स ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में वो यही है कि जब हम मार्कोनिक्स ऑफ रूल के साथ रिएक्शन करते हैं उस टाइम निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, जबकि एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये HBr के साथ रिएक्शन होंगी। HCl के साथ अगर हम एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, जो कि मार्कोनिक्स ऑफ रूल की तरह मिलेगा। और एक बात याद रखिए, इसे कहते हैं हम मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये भी क्या है, मेजर प्रोडक्ट। पॉसिबिलिटीज 2 है यहाँ पर भी कि ये आप कहेंगे कि यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें मेजर प्रोडक्ट की जरूरत है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन और यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोपेन। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, अल्कीन्स के साथ हमने हेलो एसिड का एडिशन किया तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमने देखा एक रहता है अल्कीन के साथ सिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन हम उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम ग्रुप प्रेजेंट हो,
और अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसका अपोजिट, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड फाइनल बनेगा वो सेम बनेगा, चाहे आप नंबरिंग किसी साइड से भी करो तो फाइनल कंपाउंड का नेम वही होगा। लेकिन प्रॉब्लम हमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में हमने क्या किया, दो रूल्स देखे, मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल एंड एंटी मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल। मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, जबकि एंटी मॉर्कोनिक्स इसका अपोजिट है, निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि एंटी मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ परफॉर्म करते हैं, परऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं। परऑक्साइड यहाँ पर H2O2 यूज करेंगे या फिर बेंजोइल परऑक्साइड। तो इसके बाद का जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।